नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस समय हम 2025-26 के सैम्पल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक को सॉल्व किया था। आज दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। तो देखिए आप ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है cos 67 डिग्री, sin 67 डिग्री, sin 23 डिग्री एंड cos 23 डिग्री। तो दोस्तों, जब भी हम 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो इनको डायगोनली मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं। पहले हम cos 67 और cos 23 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे sin 67 और sin 23 डिग्री को माइनस करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसमें हम। दोस्तों, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे नोट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे कितना हो जाएगा। यहाँ पे cos 67 डिग्री इंटू cos 23 डिग्री माइनस sin 67 डिग्री इंटू sin 23 डिग्री। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। जैसे 67 अगर A है और 23 अगर B है तो यहाँ भी A रखेंगे, यहाँ भी B। तो क्या हो जाएगा, ये cos A cos B माइनस sin A sin B। ये किसकी आइडेंटिटी बन गई? cos A प्लस B। अब हम A को क्या रखेंगे? 67 डिग्री रखेंगे और B को क्या रखेंगे? 23 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, cos 67 डिग्री प्लस 23 डिग्री। ये दोस्तों प्लस करके कितना आएगा? cos 7 प्लस 3 10, कैरी 1 6 प्लस 2 8 8 प्लस 1 9, cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है यहाँ पे 0। तो अगर हम अपने ऑप्शन में देखें दोस्तों यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 6 का, ये देखिए ए ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, आंसर हो जाएगा ए। और दोस्तों इसमें पूरी बात लिखिएगा, आप केवल ए नहीं, ए के आगे आपको 0 भी लगाना है। अब आते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है इसमें? इफ अ फंक्शन डिफाइंड बाई f(x) इक्वल्स टू। देखिए फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया गया है कंडीशन लगा के। कंडीशन क्या है? व्हेन x इज लेस देन और इक्वल्स टू पाई देन f(x) इक्वल्स टू kx प्लस 1 एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन पाई f(x) इक्वल्स टू cos x। तो दोस्तों ये f(x) को यहाँ डिफाइन किया गया है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई। ये जो हमारा पाई है इस पे क्या है? ये f कॉन्टिन्यूअस है। देन द वैल्यू ऑफ k। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत हैं एनसीईआरटी में और आते भी रहते हैं एग्जाम में। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो हमें ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे कि पाई से लेस और पाई से ग्रेटर का कंडीशन है, तो यहाँ पे हम LHL और RHL दोनों ही निकालना पड़ेगा हमको। ध्यान रखना आप कि जब फंक्शन को कंडीशन के साथ डिफाइन किया जाता है लेस और ग्रेटर करके, तो हम LHL और RHL दोनों ही निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या था आंसर। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। अब चलिए क्या करना है हमें, पहले यहाँ पे पाई पे कॉन्टिन्यूअस है तो थोड़ा सा शॉर्ट में ही करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई पे LHL, LHL कहाँ पे? x इक्वल्स टू पाई, पाई पे LHL और पाई पे RHL। ये दोनों ही इक्वल होने चाहिए और साथ ही साथ किसके इक्वल होने चाहिए? जो पाई पे फंक्शन की इमेज या वैल्यू आई इसके इक्वल होना चाहिए। तो देखिए LHL कैसे निकालेंगे हम? लिमिट x टेंस टू पाई पे हम नेगेटिव लगा देते हैं। इसका मतलब x की वैल्यू पाई से कम है। पाई से कम का मतलब x पाई के लेफ्ट में है। RHL ये हो जाएगा लिमिट
x टेंस टू पाई, यहाँ पे पॉजिटिव लगाएंगे, इसका मतलब x की वैल्यू पाई से ग्रेटर है, ये fx हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे f पाई के लिए यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन लगा है, इक्वल, यानी कि पाई पे इमेज निकालने के लिए हम kx प्लस 1 का यूज करेंगे। तो यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे, पाई। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे k इंटू पाई प्लस 1। अब देखिए LHL कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू पाई से लेस है तो यही kx प्लस 1 ही यूज होगा। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई, ये हो जाएगा kx प्लस 1, यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई, पाई पॉजिटिव तो मतलब x इज ग्रेटर देन पाई, तो यहाँ हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा cos x, और यहाँ पहले से ही हमने निकाल लिया है k पाई प्लस 1। देखिए ये सब लीनियर फंक्शन है, इसलिए हमें ज़्यादा नहीं सोचना है, इसमें डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, k इंटू पाई प्लस 1 इक्वल्स टू कॉस पाई, इक्वल्स टू हो जाएगा k इंटू पाई प्लस 1। अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट और थर्ड वाला सेम है, इसलिए एक ही लेना है। चलिए हम इन दोनों को ले लेते हैं। कॉस पाई हो जाएगा -1, और यहाँ हो जाएगा k इंटू पाई प्लस 1। तो यहाँ से दोस्तों आप सॉल्व करोगे तो k इंटू पाई क्या हो जाएगा, 1 दूसरे साइड में आएगा तो -2, और यहाँ पे k की वैल्यू हो जाएगी k इक्वल्स टू हो जाएगा -2 बाई पाई। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देखते हैं हम इसमें कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, -2 बाई पाई। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो यहाँ लिख लेंगे हम दोस्तों आंसर डी। कितना है यहाँ पे, -2 बाई पाई, ये हो जाएगा। आते हैं दोस्तों फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि इफ fx इक्वल्स टू x इंटू tan इनवर्स x देन f डैश 1 इज इक्वल टू, ये 4 ऑप्शंस हैं। देखिए डैश का मतलब होता है, जब भी किसी फंक्शन पे ये डैश का सिंबल लगा होता है, इसका मतलब फंक्शन को जिस वेरिएबल में एक्सप्रेस किया गया है उसके रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो हम fx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और यहाँ पे f डैश 1 है, और बाद में x की जगह कितना रख देंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे। तो चलिए करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए fx क्या है, x इंटू टेन इनवर्स x। तो कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए इसे, f डैश x कितना हो जाएगा यहाँ पे, dx ऑफ x इंटू टेन इनवर्स x। अब ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इसमें। तो क्या होता है, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टेन इनवर्स x प्लस सेकेंड मीन्स टेन इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट। अब ये हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों x इंटू टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स x इंटू 1। तो दोस्तों ये पूरा मिला के हो जाएगा f डैश x हो जाएगा यहाँ पे x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स x। अब x की जगह हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो f डैश 1 हो जाएगा यहाँ पे 1/1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स 1।
tan इनवर्स 1, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 प्लस tan इनवर्स 1, tan 1 कब होता है π/4 पे, तो ये जगह 1/2 प्लस π/4। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा आंसर सही है, 1/2 प्लस π/4 कौन सा ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही लग रहा है। देखिए लिखा है 1/2 प्लस π/4 या π/4 प्लस 1/2, आंसर बी हमारा सही है। लिख भी लेते हैं यहाँ पे, इसलिए हम लिख रहे हैं कि आपकी भी हैबिट हो आंसर लिखने की। 1/2 आप जस्ट क्वेश्चन पेपर पे टिक मत कीजिए, टिक करने से बाद में जब आप रिवीजन करोगे तो आंसर सामने रहेगा तो आप उतना सोचोगे नहीं, इसलिए क्वेश्चन पेपर पे आप टिक मत कीजिए, सीधे सीधे कॉपी पे आप सॉल्व कीजिए। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहता है इसमें, अ फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 10 माइनस x माइनस 2x स्क्वायर इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल। हमें वो इंटरवल लिखना है या पता करना है जिसपे फंक्शन f(x) क्या हो, इंक्रीजिंग हो। इंक्रीजिंग के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो जस्ट ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, लेकिन इंक्रीजिंग वर्ड यूज किया गया है तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो करते हैं दोस्तों इसको, तो ये मैंने नोट कर लिया है। चलिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 10 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस x का डेरिवेटिव 1 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो -1 माइनस 2x, और इसको हम क्या लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। तो ये क्या है यहाँ पे इंक्रीजिंग है, ये क्या है यहाँ पे इंक्रीजिंग, तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो -1 माइनस 2x हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। यहाँ से -2x कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ये -1 इस साइड में जाएगा, कितना हो जाएगा 1। अब दोस्तों -2 से जब डिवाइड करेंगे तो माइनस होने से क्या हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी बदल जाएगी। तो x कितना हो जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू -1/2। इसका मतलब x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो -1/2 के इक्वल या -1/2 से लेस होना चाहिए। तो x कहाँ बिलोंग करेगा, -∞, और यहाँ पे क्लोज्ड का सिंबल लगाएंगे किसके साथ, -1/2 के साथ। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, अगर हम देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 का दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर -1/, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है दोस्तों। हाँ क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे 2 है, देखिए यहाँ पे 2 है, ये 2 लिखना भूल गए हैं। चलो हम यहाँ 2 लिख देते हैं, 2 लिख के कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम 2 लिखेंगे दोस्तों तो 2 इंटू 2 करके यहाँ पे आ जाएगा 4। तो इसको हम नई लाइन में लिख लेते हैं फिर से, देखिए एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स यहाँ पे, यहाँ दोस्तों हो जाएगा -1 माइनस 4x। तो सेम स्टेप से जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा दोस्तों x लेस देन और इक्वल्स टू -1/4। तो ऑप्शन मतलब क्या हो जाएगा इसमें आंसर, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1/4। तो कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों इसमें, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए वाला ऑप्शन सही है, -∞ टू -1/4। यहाँ पे हमने 2 नहीं लिखा था तो -1/2 आया था, 2 लिखने पे दोस्तों यहाँ पे 4 बनेगा और यहाँ पे -1/4 आएगा क्लोज। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए क्या है -∞, और यहाँ पे -1/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लोज्ड का सिंबल आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10।
देखिए क्या लिखा है, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ। ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए हमें क्या करना है, इसको पहले सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो भी इक्वेशन आएगा वो इन चारों में से किसी एक को रिप्रेजेंट करेगा। हो सकता है वो पैराबोला हो, स्ट्रेट लाइन या एलिप्स या सर्कल। तो आपको ये अच्छी तरह से आना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, पैराबोला, सर्कल और एलिप्स के जो इक्वेशंस हैं किस फॉर्म में होते हैं, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पे लिख लिया पहले से क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप ध्यान से देखिए इसको तो देखिए वेरिएबल्स क्या है, यहाँ पे सेपरेबल हैं। वेरिएबल सेपरेबल होने से क्या होता है कि हम एक तरफ तो सारे x वाले को लिख लेते हैं और दूसरी तरफ y वाले टर्म्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो x डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस वाई डी वाई। अब हम क्या करेंगे, दोनों ही साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, x डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई डी वाई। इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों, x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हाफ एक्स स्क्वायर और माइनस वाई, वाई का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में माइनस हाफ वाई स्क्वायर और प्लस हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है, 2 है तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2c। और थोड़ा सा इसमें चेंज कीजिए, माइनस वाई स्क्वायर को दूसरे साइड में ले आइए तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2c। अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि x और y दोनों के ही पावर क्या है 2 और दोनों के ही कोफिशिएंट क्या है सेम, यहाँ पे पॉजिटिव है। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पे सर्कल्स दिया है, x डी एक्स प्लस वाई डी वाई क्या हो जाएगा, क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो ये मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। आंसर क्या है, सी वाला क्या है, सर्कल। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों कहता है कि इफ f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, देन a टू बी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। ये दोस्तों एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है और वैसे पीछे भी कई क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हैं, आगे भी बहुत से क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रिपरेशन में पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि सबसे पहले हम एनसीईआरटी दोनों पार्ट्स, पार्ट 1 और पार्ट 2 के क्वेश्चन को खूब अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। उसके बाद फिर हम सैम्पल पेपर वगैरह सॉल्व करें। तो देखिए दोस्तों ये मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 11 को। क्या दिया है, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, a टू बी एक्स इंटू एफ एक्स। दोस्तों एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, प्रॉपर्टी, ध्यान रखना प्रॉपर्टी का कोई नंबर सीरीज नहीं होता कि प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2। इससे अगर आप याद करोगे तो फिर कंफ्यूज होगे, इसलिए डायरेक्ट प्रॉपर्टी को मेंशन कर देना चाहिए। ये नहीं कि प्रॉपर्टी 1 से प्रॉपर्टी 2 से, नहीं, उससे क्या होगा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा और क्वेश्चन गलत होने का चांस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी, ये हो जाएगा। तो चलिए ये जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, मतलब अगर यहाँ पे x है तो सीधी सी बात है दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स, ये चीज़ हो जाएगा, ध्यान रखना। और जहाँ पे ये चीज़ आएगा उसकी जगह वापस हम क्या रख देंगे, एफ एक्स। तो करते हैं दोस्तों इसे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अप्लाई कीजिए उसी आइडेंटिटी को या प्रॉपर्टी को।
तो I इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे a टू b, और जहाँ पे x लिखा है उसकी जगह क्या आएगा, जहाँ पे x लिखा है उसकी जगह आ जाएगा यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स, और f की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए ये पूरी वैल्यू तो एफ एक्स के इक्वल है, तो आई कितना हो जाएगा यहाँ पे, आई इक्वल टू ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स, ये हो जाएगा यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स। नेक्स्ट दोस्तों क्या करेंगे, ए प्लस बी, ए और बी जो कांस्टेंट है, ए प्लस बी को अलग करके एफ एक्स मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस एक्स में अलग से। तो एक भी लाइन में मैं लिख देता हूँ एक बार में, ये हो जाएगा ए प्लस बी बाहर आएगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और फिर माइनस एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए टू बी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। अब x इंटू एफ एक्स डी एक्स आप देख रहे हो यही i है, इसी को तो हम कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा i, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस आई, ये माइनस आई जब इधर आएगा तो ऐड होके कितना हो जाएगा 2i, तो जगह 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस बी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो i कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, और ये हो जाएगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो रहा है। हमारा आंसर आया दोस्तों a प्लस बी बाई 2 ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर डी, कितना हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 11। अब आज के वीडियो में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना होने पाए और आराम से आप इसको समझें। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी आगे के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 12, इफ एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब साइन एक्स टू दी पावर 4 और पावर है 4 इंटू कॉस एक्स टू दी पावर 4 डी एक्स, ये दिया है दोस्तों इंटीग्रेशन इक्वल्स टू ए साइन एक्स टू दी पावर 4 एंगल हो गया, और पूरे का पावर कितना है 5 प्लस कॉन्स्टेंट। देन ए इज इक्वल टू, ए यहाँ पे है ना, ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए करते हैं इसको हम। तो दोस्तों देखिए मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। अब इसमें थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा कि किसको टी मान लें, सब्स्टिट्यूशन से किसको टी मान लें कि डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसके अलावा बाकी सारे फंक्शंस हमको दिख जाएं। जैसे साइन एक्स टू दी पावर 4, यहाँ पे पावर है 4, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें, इसको किसको इसमें टी मानना है हमें। अगर हम केवल साइन एक्स टू दी पावर 4 को मान लें तो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स टू दी पावर 4, एक्स टू दी पावर 4 को फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्यूब भी मिल जाएगा हमको। तो सब क्लियर है दोस्तों। इसमें किससे हमें साइन एक्स टू दी पावर 4 को टी लेना है, तो दोनों ही साइड्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो चलिए हम करते हैं डिफ्रेंशिएट। क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू दी पावर 4, और यहाँ कितना हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी। तो चेन रूल से साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स टू दी पावर 4।
अगेन x टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव 4x³ और यहाँ कितना हो जाएगा dx ऑफ t। तो यहाँ से देखिए dx कितना होगा, यहाँ से dx हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई dx को इधर ले आएंगे, बाकी सबको इधर, तो कितना हो जाएगा 4x³ इंटू कॉस x टू दी पावर 4। तो दोस्तों ये जो चीज़ है, ये लाइन, ये हम यहाँ पे रखेंगे। तो देखते हैं ये लाइन पूरा यहाँ पे आएगा। बहुत ही प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि MCQ है, ये भी एक ही नंबर का है क्वेश्चन, और अगर इतना समय लगेगा तो फिर पेपर जल्दी नहीं हो पाएगा टाइम से, इसीलिए आपको बहुत ही प्रैक्टिस मांग रहा है यहाँ पे। तो x³ हो जाएगा, यहाँ पे देखिए t रखेंगे तो t टू दी पावर 4, साइन x टू दी पावर 4t हमने लिया, तो यहाँ t टू दी पावर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे t टू दी पावर 4। इसके बाद आता है cos x टू दी पावर 4 भी आ गया। इसके बाद हम लिखेंगे dt डिवाइडेड बाई 4x³ cos x टू दी पावर 4। और दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा a साइन पावर है 4x टू दी पावर 4 प्लस कांस्टेंट। अब देखिए एक तो x³ से x³ cos x टू दी पावर 4 से cos x टू दी पावर 4, साथ ही साथ 1/4 कांस्टेंट है तो 1/4 हम बाहर कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा t टू दी पावर 4 dt, और ये हो जाएगा a साइन यहाँ पावर 5x टू दी पावर 4 प्लस कांस्टेंट। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, t टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन t टू दी पावर 5, ये हो जाएगा t टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस, यहाँ पे दोस्तों कांस्टेंट है तो हम यहाँ भी वही कांस्टेंट ले लेंगे क्योंकि हमें एक ही वैल्यू निकालनी है। तो कितना हो जाएगा a साइन टू दी पावर 5 x टू दी पावर 4 प्लस c। तो अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू रख देंगे। t कितना है साइन, यहाँ पे x टू दी पावर 4 और पावर 5 है तो यहाँ भी पावर कितना हो जाएगा 5, 5 4 जा हो जाएगा यहाँ पे 20 प्लस c इक्वल्स टू a इंटू साइन टू दी पावर 5 x टू दी पावर 4 प्लस c। अब हम अगर दोनों ही साइड्स को कंपेयर करें तो साइन x टू दी पावर 4 टू दी पावर 5 यहाँ भी है वही चीज़, तो a और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई है 1/20, 1/20 कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट है तो a की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी 1/20। तो एक बार देख लेते हैं दोस्तों हमारा कौन सा आंसर सही है क्वेश्चन नंबर 12 में। हमारा बी वाला पार्ट सही है दोस्तों, बी वाला हमें सही लग रहा है। देखिए यहाँ पे देन ए इज इक्वल टू, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है तो आप लिख लोगे सीधे सीधे बी को आंसर लिख लोगे, आंसर बी। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने पाए जिससे आप आराम से देख सको। बाकी दोस्तों आप सैम्पल पेपर को ट्राई करना, बाकी के क्वेश्चंस को जल्दी ही मैं फिर आगे बचे हुए क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। धन्यवाद।